नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, जो मेथड करवाने जा रहा हूँ ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम का, वो है वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड। तो वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड में क्या होता है कि हमें एक लीस्ट कॉस्ट चाहिए ट्रांसपोर्टेशन की, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अभी ट्रांसपोर्टेशन पे काम कर रहे हैं कि हमारी ट्रांसपोर्ट करने में हमारा जो खर्चा आएगा, जो कॉस्ट लगेगी, वो कम से कम हो। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम आज जो मेथड यूज़ करेंगे वो वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड है, जिसको हम वैम भी बोलते हैं। इससे पहले मैंने दो मेथड आपको कराए हैं, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड और दूसरा मेथड था लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड। तो नॉर्थ वेस्ट में तो सिंपल सा फंडा था कि मैंने सबसे पहले जो कम फर्स्ट कॉलम है वहाँ से शुरू कर लेना है, और लीस्ट कॉस्ट में सबसे सिंपल फंडा था कि जो सबसे कम कॉस्ट पड़ती हो वहाँ से वैल्यू असाइन करनी शुरू कर देनी है। पर वोगल में क्या होता है, वोगल में होता है सबसे पहले तो हमें इसकी यूनिट की पेनाल्टी निकालनी पड़ती है। यूनिट की पेनाल्टी निकालने के लिए, जैसे कि सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन है कि नहीं, वो हम उसको देखने के लिए हमें अपना रोज का टोटल और कॉलम्स का टोटल मैच कर लेना। अगर वो बराबर है तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, उसके लिए आपको डमी रो ऐड नहीं करनी पड़ेगी। उसके बाद हम शुरू हो जाते हैं, जब हमारा मेथड बन जाता है, जब हमारा टोटल बन जाता है। पेनल्टी कैसे काउंट करते हैं? पेनल्टी काउंट करने के लिए सबसे पहले तो हमें लेना है जो सबसे कम वैल्यू है उस रो की, उसे, और उससे एक स्टेप ऊपर जो वैल्यू है उसे। इन दोनों को लेकर इन दोनों का डिफरेंस जो है वो मैंने यहाँ पर लिख लेना है पेनल्टी के अंदर। ये रो 1 के लिए होगा। सेम इसी तरीके से रो 2 के लिए यहाँ पर डिफरेंस आ गया पेनल्टी का। रो 3 के लिए 250, क्योंकि 50 सबसे कम है और उससे ज़्यादा 200 है, तो उसका डिफरेंस आ गया 150 यहाँ पर। तो ये रो की पेनल्टी होगी। उसी तरीके से हमने कॉलम की पेनल्टीज़ जो हैं वो निकाल लेनी है। यहाँ पर हमने कॉलम की पेनल्टीज़ जो है बनी वो निकाल ली। जब हमारी पेनल्टीज़ बन गई, यहाँ पर पेनल्टीज़ आ गई, हमारी कैलकुलेट हो गई, हमारी ये कॉस्ट है, इसको तो आप जानते ही हो, ये हमारी कॉस्ट है, ये सारी की सारी कॉस्ट है जो वेयर हाउस से प्लांट की तरफ जो है ट्रांसपोर्ट करने में लगती है हमारी। तो ये तो होगी हमारी पेनल्टीज़ कॉस्ट। उसके बाद हमें पेनल्टीज़ निकालने के बाद अब क्या करना है, सबसे पहले हमें देखना है हमारी किस वाली रो में सबसे ज़्यादा पेनल्टी बन रही है। तो यहाँ पर हमारी सबसे ज़्यादा पेनल्टी बन रही है इस वाली रो में। ये कितनी है 150, बाकी कितनी है 45-20। तो हमें सबसे ज़्यादा क्वांटिटी पेनल्टी वाला जो सिलेक्ट कर लेना है, तो ये वो हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। तो ये हो गया हमारा सिलेक्शन में 150। और उसके बाद हमने देखना है सबसे कम कॉस्ट कहाँ पर है। यहाँ पर इस रो में सबसे कम कॉस्ट कहाँ पे है, ये 250 है, 200 है, 50 है। तो सबसे कम कॉस्ट कहाँ पे है, यहाँ पर। अब हमने क्या करना है, इसकी रिक्वायरमेंट देखनी है। यहाँ इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है 2 की, अवेलेबल यूनिट कितने हैं 4। तो यहाँ पर हमने 2 यूनिट अलॉट कर देना है, यहाँ से 2 माइनस कर लेने हैं। अवेलेबल यूनिट कितने रह गए अब हमारे पास 2। और उसी के साथ हमारा ये कॉलम फर्दर अलॉटमेंट के लिए बंद हो चुका। इसमें और फर्दर अलॉटमेंट हम नहीं कर सकते हैं। ये हमारा कॉलम अब ख़त्म हो गया है अलॉटमेंट के लिए। अब हमें क्या करना है, अगेन अपना जो है पेनल्टी वो कैलकुलेट करनी है। पेनल्टी कैलकुलेट कैसे करनी है, अब ये रो तो हमारी वैनिश हो चुकी है, ये रो हमारी वैनिश हो चुकी है। अब इस रो को कंसीडर हमने नहीं करना, सॉरी कॉलम को कंसीडर हमने नहीं करना। अब ये कॉलम अगर वैनिश हो चुका है तो हमने पेनल्टी 2 निकालनी है। यहाँ पर पेनल्टी 2 निकालने के लिए हमें कौन सा चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट। इस पार्ट में पेनल्टीज काउंट करनी है। अब पेनल्टी काउंट करने के बाद कितना बनता है, 50 में से 30 माइनस किए 20, 90 में से 45 माइनस किए 45। और अब यहाँ पर डिफरेंस आएगा 250 का डिफरेंस यहाँ पर हमने लिखना है 50। और अगर हम नीचे के स्टेप में लिखे, स्टेप यहाँ पर पेनल्टी में ये हमारा 40 ही रहा, क्योंकि हमारा अभी तक कोई वैनिश नहीं हुआ। यहाँ पर हमारा 15 का ही डिफरेंस था, पर यहाँ पर हमारा 0 पेनल्टी रहा। अब हमने यहाँ पर 0 पेनल्टी लिख सकते हैं, या यहाँ पर इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे अगेन वही फंडा, रो में सबसे ज़्यादा वैल्यू कहाँ पर है, ये वाली, यहाँ पर है सबसे ज़्यादा वैल्यू। तो आपने सबसे ज़्यादा वैल्यू देख लिया, यहाँ पे 50 है
और यहाँ पर इस रो में कॉलम कौन सा है सबसे छोटा, वो है ये वाला। अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट कितनी है 3 की, पर हमारे पास अवेलेबल यूनिट कितने हैं 2। हमने क्योंकि 2 यहाँ पर असाइन कर दे रहे, तो यहाँ पर भी हम 2 यूनिट असाइन कर देंगे। 2 यूनिट यहाँ से माइनस कर लेंगे और यहाँ से भी 2 यूनिट माइनस करके हमारे पास अवेलेबिलिटी 0 हो गई। और अब हमारी ये रो जो है वो वैनिश हो चुकी है। अब इसमें फर्दर अलॉटमेंट हम नहीं कर सकते। उसके बाद अगेन हमें अपना पेनल्टी को दोबारा से रिकैलकुलेट करना है। दोबारा से रिकैलकुलेट करना है तो हमारा कहाँ पर मैट्रिक्स बच गई, ये वाली मैट्रिक्स बच गई जिसमें हमने अब कैलकुलेशन करनी है। 50 में से 30 माइनस करने हैं, 90 में से 45 माइनस करने हैं, तो यहाँ पे 20, 45। और अगर हम नीचे भी देख लें तो अब हमारा डिफरेंस कितना आ गया 40 और ये 15 का, और ये हमारी यूनिट पेनल्टी 3 आ जाती है यहाँ पर। तो यहाँ पे यूनिट पेनल्टी 3 हो गई हमारी, यहाँ पर हो गया सारा कुछ। अब हमें दोबारा से देखना है, दोबारा से हमने देखना है हमारी किस रो में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो है वैल्यू अवेलेबल है। अब कहाँ पे वैल्यू अवेलेबल है 45 में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रो में पेनल्टी अवेलेबल है। अब यहाँ पे इस रो में हम देखें कि कम कहाँ पे है 45 में। रिक्वायरमेंट कितनी है 1 की, अवेलेबल कितने हैं 3, यहाँ पर हम 1 असाइन कर देंगे, 1 यहाँ से माइनस और ये 0। अब इस कॉलम को हम फर्दर अलॉटमेंट नहीं कर सकते। अब हमारे पास कितना बचा, सिर्फ एक ही कॉलम ये वाला। अब इसमें से दोनों को ही वैल्यू असाइन होगी। अब इन दोनों में से हम क्या करेंगे, सबसे लीस्ट जो वैल्यू है, सबसे कम जो वैल्यू है वो देख लेंगे। अगर रो में कोई अवेलेबिलिटी है, जैसे कि यहाँ पे अभी 1 माइनस हुआ तो हमारे पास 2 अवेलेबिलिटी है, तो यहाँ पर हमने 2 असाइन कर देना है। एक यहाँ पे अवेलेबल है, एक हमने यहाँ पे असाइन कर देना। अगर यहाँ पर पहले से ही 0 होता तो हमने यहाँ पे कोई अलॉटमेंट नहीं करनी थी। अब यहाँ पे 2 अवेलेबल थे इसलिए हमने 2 यहाँ पे असाइन कर दिए। अब हमने कौन कौन से कॉलम लेने हैं या सेल लेने हैं, ये वाला सेल लेना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम और थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो इनको लेते हुए अब हमने करनी है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में 50 इंटू 1 50। अब यहाँ पे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 90 इंटू 2 180, तो यहाँ पे 180 आ गया। उसके बाद 45 इंटू 1 45, उसके बाद 200 इंटू 2 400, उसके बाद 50 इंटू 2 100। तो ये हमारा कैलकुलेशन जो है वो बन जाती है और ये टोटल हमारा बन जाता है 775। तो अगर हमसे पूछा जाए कि कितने यूनिट हम जो है शिफ्ट करने वाले हैं, जैसे कि इस एग्जांपल में अगर मैं बात करूँ, इस एग्जांपल की एक पर्टिकुलर बात करूँ, तो यहाँ पे एग्जांपल में बताया गया था कि हमने 10 यूनिट जो है वो भेजने हैं। यहाँ पर हमने अगर कैलकुलेशन करनी है जी, यहाँ पर हमने 10 बार कह सकते हैं, 10 बार उसकी रोटेशन करनी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो उनको 10 बार भेजने के लिए कम से कम पर लोड का अगर कॉस्ट हम यहाँ पे ले लें कि 10 रुपये है पर कॉस्ट की या पर माइल की, तो हमारा टोटल जो बन जाता है वो 775 इंटू 10 यानी कि 7750। तो ये हमारी कॉस्ट आ जाती है 7750 वैम के ज़रिए किसी भी लोड को शिफ्ट करने के लिए। तो ये होता है वैम का मेथड। और मैं आपको एक और एग्जांपल के ज़रिए समझा देता हूँ और एग्जांपल करवा देता हूँ ताकि जो वैम का मेथड है वो आपको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। अगर कोई डाउट हो तो वो भी क्लियर हो जाए, ताकि अगर हमारी फर्दर फ्यूचर में कोई रिक्वायरमेंट बनती है या फ्यूचर में अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होती है कि कैसे मैंने वैम का मेथड बनाया था, कैसे मैंने कैलकुलेशंस की थी, तो आपको इजी मेथड के ज़रिए वो जो है क्लियर हो जाए। तो यहाँ से मैं एक बार क्लियर करता हूँ स्क्रीन को, तो मेरी हो जाती है यहाँ से स्क्रीन क्लियर। हाँ एक सेकेंड लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। आज आपको मैंने जल्दी बढ़ा दिया क्योंकि मेरे को आज पता लग गया यहाँ से कैसे कैलकुलेशन वगैरह होती है और ईज़िली एक्सेल पर भी काम होने लग पड़ा, जिसकी वजह से मेरा काफ़ी काम जो है इजी हो गया। अब यहाँ पर मैं एक बार रख लेता हूँ, यहाँ पे यूनिट 4, यहाँ पे ये पेनल्टी 5। वैसे मैं यहाँ पे कितनी भी हो सकती है, वैसे ही जस्ट फॉर कि दोबारा से मेरे को बनानी ना पड़े, इसकी वजह से मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा जो है बना ली, पहले से ही बना कर रख ली रोज़ और कॉलम पेनल्टी के लिए।
तो यहाँ पे मैंने बना लिया अपने पेनल्टी के लिए एक्स्ट्रा कॉलम्स और रोज़। थोड़ा सा फ़ॉन्ट अगर मैं हल्का सा इसे छोटा कर देता हूँ तो उम्मीद है ये यहाँ पर फिट हो जाएगा। आई होप ये यहाँ पर फिट हो जाना चाहिए अब। हाँ ये हो जाएगा, हो जाना था वैसे भी। चलिए 14 ही रख लेते हैं, थोड़ा इजी रहता है। तो यहाँ पर मैं अगेन एक मैट्रिक्स लेने लगा हूँ। मैट्रिक्स में अब मेरे पास क्या दिया गया, तो उन्होंने कहा है कि फाइंड द ऑप्टिमल सोल्यूशन फॉर ट्रांसपोर्टिंग द प्रोडक्ट एट अ मिनिमम कॉस्ट फॉर द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम विद द कोस्ट स्ट्रक्चर एज बिलो फॉलोइंग। तो हमारे पास कॉस्ट का स्ट्रक्चर दिया गया है, 3 हमारे पास प्लांट है और 3 ही हमारे पास वेयर हाउस है। अगेन सिंपल वही दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ वैल्यूज़, उसके बाद हम इसको जो है सॉल्व करना शुरू कर देंगे। आई होप आपको यहाँ पे ईज़िली पता लग रहा हो कि मैं क्या लिख रहा हूँ। अगर आपको यहाँ पे फ़ॉन्ट का इशू है तो थोड़ा सा मैं फ़ॉन्ट यहाँ पे जो इसका फ़ॉन्ट है उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ, 24 कर देता हूँ, ताकि आपको यहाँ पे दिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। 24 इन सभी अंदर वाले जितने भी हैं उनका सभी का एक समान फ़ॉन्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी अब कितनी है, अवेलेबिलिटी हम लिख लेते हैं। अवेलेबिलिटी हमारे पास 12, 19, 8 और रिक्वायरमेंट कितनी है हमारे पास 10 की, 15 की, 17 की। सबसे पहले अगेन 39 का टोटल, 39, 42, 10, 15 और 17, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 14, 16 और 8, 12। ये मैंने शायद गलत लिख लिया था, मैंने ये वाली वैल्यू यहाँ पर लिख दी थी। तो यहाँ पे 42 की अवेलेबिलिटी, 42 की ही रिक्वायरमेंट। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आ जाता है हमारा सबसे पहले तो पेनल्टी काउंट करना। जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले बताया ना कि पेनल्टीज़ हमने निकालनी होती है, कि अगर हमने कुछ भी करना है सबसे पहले हमारे पास उसकी पेनल्टी की वैल्यू निकली होनी चाहिए, पेनल्टी पता होनी चाहिए कि कितनी आ रही है। तो इस रो की पेनल्टी निकालने के लिए हमें क्या करना है, सबसे मिनिमम कॉस्ट कितनी है 12, उससे ज़्यादा कितनी है 16 है, दोनों का डिफरेंस यहाँ पर कितना गया 4। अगली रो पर आ जाते हैं, यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैं ये ऐसे कर लेता हूँ। अगली रो पर आ जाते हैं हम। अब उसमें क्या है हमारे पास, सबसे कम वैल्यू कितनी है 13 की, उससे ज़्यादा कितनी है 19 की, डिफरेंस कितना आ गया पेनल्टी में 6। उसके आगे आ जाते हैं 14, 28, 8, 8 और 14 का डिफरेंस अगेन यहाँ पर 6। यहाँ पर आ जाते हैं कॉलम में, कॉलम डिफरेंस कितना आ गया 14, 16 का 2, 19 और 13 का 6 और यहाँ पे 12 और 8 का 4। तो यहाँ पर तो हमारा 42 जो हमारा फिजिबल ऑप्टिमल सोल्यूशन है उसकी वजह से यहाँ पे 42 आ जाएगा। तो ये तो हमारी आगे वैल्यूज़। अब हमने अलॉटमेंट शुरू करनी है। अलॉटमेंट करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले तो हमें देखनी है कोई भी रो जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा हो। अब दोनों में से आप कोई भी रो चूज़ कर सकते हो। मैं फ़िलहाल जो है यहाँ पर 8 वाली के साथ जाने लगा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक सबसे कम कॉस्ट आ रही है 8 की, क्योंकि उन दोनों में से अगर देखूँ तो 8 सबसे कम है, तो 8 के साथ मैं जाने लगा हूँ। तो मैंने ये वाली रो चूज़ कर ली। दोनों में सेम था 6-6, बट मैंने लीस्ट कॉस्ट के लिए वजह से यहाँ पर जो है चूज़ किया है जिस कॉलम को, वो ये रहा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है। तो यहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है 17 की, बट हमारे पास अवेलेबल यूनिट कितने हैं 12 हैं। तो हम क्या करेंगे, तो अब हम यहाँ पर अब करेंगे 12 यूनिट ही अलॉटमेंट, 12 यूनिट ही यहाँ पर अलॉट कर देंगे। तो यहाँ पर मैं अपने 12 यूनिट अलॉट कर देता हूँ। तो ये मेरी रिक्वायरमेंट अब 0 हो जाती है। उसके बाद मेरी ये रो वैनिश हो जाती है, यहाँ से 12 माइनस हो जाते हैं और यहाँ पर रिक्वायरमेंट रह जाती है 5 की। मेरे पास कौन सी मैट्रिक्स बची, अब ये वाली मैट्रिक्स। ये वाली मेरी मैट्रिक्स नहीं रही ना, अब यहाँ पर मेरा 0 रहेगा। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, अभी तक मेरे पास जो वैनिश नहीं हुआ ये दोनों रोज़, इसलिए इनमें से कोई चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ पर सेम एज इट इज़। यहाँ पर अब चेंज हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मेरा 14 जो सबसे कम था वो वैल्यू चेंज हो गई। यहाँ पे अब चेंज कितना आ गया 6 का,
13 माइनस 19 6 और यहाँ पर अगेन 12 माइनस 19 माइनस 12 7। तो ये यहाँ पर मेरी आ जाती है फर्दर पेनल्टी। उसके बाद हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट रो कौन सी हाईएस्ट है। ये वाली रो हाईएस्ट है। इसमें सबसे कम कॉस्ट कहाँ पे है, यहाँ पर है। इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है 15 की, अवेलेबल कितने हैं 16। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे जितने यूनिट हम असाइन कर सकते हैं मैक्सिमम, वो यहाँ पर हम अलॉट कर देंगे। तो कितने यूनिट अलॉट हो सकते हैं, 15 यूनिट अलॉट हो सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर हम अपने 15 यूनिट अलॉट कर देते हैं। यहाँ पर हम अपने 15 यूनिट जो हैं उनको अलॉट कर देते हैं। 15 यूनिट हमारे अलॉट होने के बाद यहाँ पर लिख लिए। तो यहाँ पर हो गए हमारे 15 माइनस, यहाँ पर 0, यहाँ पर 15 माइनस किए तो हमारे पास बचा 1 यूनिट। पर हमारी इस कॉलम की रिक्वायरमेंट वैनिश हो चुकी है। तो हम अब क्या करेंगे, हमारे पास मैट्रिक्स बची है ये दो। तो इन दोनों का अब डिफरेंस जो है वो हम निकालेंगे। दोनों का डिफरेंस कहाँ पर लिखेंगे, अगेन पेनल्टी में लिखना शुरू कर देंगे। पेनल्टी में हमारा डिफरेंस आ गया 12 16, 16 और 12 का डिफरेंस 4, 22 और 19 का डिफरेंस जो है हमारा 3। और इसी तरीके से हम नीचे वाले कॉलम में आ जाएंगे। तो अब हमारा डिफरेंस कितना है, 16 और 22 का 6। और यहाँ पर अब हमारा कोई डिफरेंस नहीं रहा क्योंकि ये रो कॉलम जो है हमारा वैनिश हो चुका है, ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुका है। और यहाँ पर हमारा डिफरेंस आ जाएगा 7। तो ये हमारा 7 का डिफरेंस आ गया नीचे। तो उसके बाद हम करेंगे अब फर्दर अपना जो प्रोसीड करेंगे वो है, हम देखेंगे अगेन हमारी किस रो में सबसे ज़्यादा जो है वैल्यू जो है अवेलेबल है। वो वैल्यू अवेलेबल है इस रो में। इस वाली रो में आप देख रहे हो ना 4 की वैल्यू अवेलेबल है, सबसे मैक्सिमम यूनिट की पेनल्टी है। तो अब यहाँ पे सबसे कम वैल्यू कहाँ पे है, 12 पर। तो 12 पे कितनी रिक्वायरमेंट है, 5 की। अवेलेबिलिटी कितनी है, 14 की। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास 5 यूनिट की रिक्वायरमेंट है, 5 के 5 यहाँ पर असाइन कर दिए। थोड़ा सा कलर मैं डार्क ले लेता हूँ। 5 के यूनिट हमने 5 ही असाइन कर दिए। 5 यूनिट हमने असाइन कर दिए। 5 यूनिट हमने यहाँ से माइनस कर लिए। हमारे पास कितने बचे, 9 यूनिट। यहाँ पर हमारे 5 माइनस हो गए, 0, ये हमारी वैनिश हो गई। अब ये भी हमारा वैनिश हो गया। अब हमारे पास कितने बचे, P1 W1 P2 W1। अब 2 ही रोज़ के बचे हैं एक ही कॉलम में। अलॉटमेंट यहीं पर हो सकती है। तो मैक्सिमम कितने यूनिट की डिमांड है, 10 की। अवेलेबल कितने हैं, 9 के। तो यहाँ पर हम 9 यूनिट अलॉट कर देते हैं। यहाँ पर कितनी रिक्वायरमेंट है, 1 की। अवेलेबल कितने हैं, 1। तो यहाँ पर क्या हुआ, 9 माइनस 1 माइनस 0, यहाँ पर भी 0। अब हमारी सारी की सारी 0 हो चुकी है क्योंकि यहाँ पर हमने 10 यूनिट अवेलेबल जो है असाइन कर दी हैं। अब हमारे पास जो है कॉस्टिंग चार्ट में कितना बनेगा, क्या क्या लेना है। अब हमने ये वाला कॉलम ले लेना है, सेल ले लेना है। फर्स्ट रो थर्ड सेल लेना है, सेकंड रो फर्स्ट सेल लेना है, सेकंड रो सेकंड सेल लेना है, थर्ड रो थर्ड सेल हमने ले लेना है। और उसके बाद हमारी कॉस्टिंग कितनी बन जाएगी, कॉस्टिंग पर आ जाते हैं हम अपनी। अगर हम कॉस्टिंग की बात करें, हमारी कॉस्टिंग कितनी बन जाएगी, 16 × 9। तो हमारे पास 16 कॉस्ट आएगी। 9 यूनिट हमने मूव करना है तो हमारा कॉस्ट बन गया 144। उसके बाद 12 × 5 60। उसके बाद 22 × 1 22। उसके बाद 15 × 13 15 × 13 बन गए हमारे अप्रॉक्सीमेटली 195। और उसके बाद हमने करने हैं यहाँ पर देख रहे हैं ना 12 यूनिट अलॉट करने हैं P3 W3 से। तो ये हमारे बन गए 96। तो ये हमारा टोटल बन गया अब 517। तो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी बन जाती है, वो बन जाती है हमारी मूवमेंट करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए 517 रुपये। अभी यहाँ पर उन्होंने यूनिट के कॉस्ट के लिए नहीं कहा था। अगर यूनिट कॉस्ट हमें अवेलेबल होती कि हाँ भी यूनिट कॉस्ट भी हमें अवेलेबल है, उसको करना है, देन हमने सिंपली 517 जो हमारा यहाँ पे आया ना 517 टोटल, जो हमारा टोटल है 517, देन हमने सिंपली इस 517 को जो है मल्टीप्लाई कर लेना था उस यूनिट कॉस्ट के साथ। सो दोस्तों इस तरीके से हम कर सकते हैं अपना वोबल मेथड के साथ अपना सॉल्यूशन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का।
आई होप आपको आज की इस वीडियो से क्लियर हो गया होगा कि वोगल मेथड हमने ट्रांसपोर्ट में कैसे यूज़ करना है। तो उसके बाद अब हम करेंगे नेक्स्ट जो है टॉपिक, वोगल मेथड के बाद वो आ जाता है हमारा ट्रांसपोर्ट का, कि इसको हमने जो सोल्यूशन हमने निकाला है उसको वैलिडेट करना कि क्या हमारा सोल्यूशन जो है, हमने जो इनिशियल फिजिबल सोल्यूशन निकाला है हमारा वैलिड है। इनिशियल जो वैलिड फिजिबल सोल्यूशन है इसमें कोई और जो है चेंज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, क्या और कोई जो है मेथड अप्लाई करते हुए हम इसमें से और जो है कॉस्ट को कम कर सकते हैं। तो उसके लिए दो मेथड आते हैं हमारे पास, जो मैंने आपको पहले बताया था कि उन दोनों मेथड को अप्लाई करने के बाद हम निकाल सकते हैं अपना इस चीज़ को। उसमें से एक है मोदी मेथड। जो मोदी मेथड होता है उसका मतलब होता है मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड, उसके ज़रिए, और एक आता है स्टेपिंग स्टोन मेथड। इन दोनों से हम जो है मेथड के ज़रिए हम निकाल देते हैं अपना फिजिबल सॉल्यूशन जो है, उसको निकालते हैं कि क्यों वो सबसे ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, उससे ज़्यादा अभी से ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं बनाया जा सकता। सो उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, बने रहे हमारे चैनल के ऊपर। अगर आपके भी कोई क्वेश्चन है ट्रांसपोर्टेशन के रिगार्डिंग, आप हमें नीचे एक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। हम पूरी कोशिश करेंगे उनका आंसर टाइमली आपको दे सकें। तो ट्रांसपोर्ट के बाद हम गेम थ्योरी या फिर असाइनमेंट की प्रॉब्लम शुरू करेंगे, उसके बाद सिंप्लेक्स मेथड जो है उसे शुरू करेंगे, और उसके बाद जो एमकॉम के लिए होते हैं या फिर हम कह सकते हैं मैनेजमेंट के सब्जेक्ट आ जाते हैं, क्योंकि ओआर तो हर एक जो है कोर्स में इम्प्लीमेंट होता है, चाहे वो प्रोग्रामिंग का हो, कंप्यूटर का हो, चाहे वो कॉमर्स का हो, क्योंकि लीनियर प्रोग्रामिंग आ जाती है। लीनियर प्रोग्रामिंग के ज़रिए काफ़ी सारे सोल्यूशन निकाले जाते हैं। सिंप्लेक्स मेथड है, टू फेज सिंप्लेक्स मेथड, डुअलिटी है, ड्यूल सिंप्लेक्स है, असाइनमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन है, गेम थ्योरी है, डिसीजन थ्योरी है, रिप्लेसमेंट थ्योरी है, सीक्वेंस प्रॉब्लम है, नेटवर्क एनालिसिस, पार्ट और सीपीएम है, इन्वेंट्री कंट्रोल है, क्यूइंग थ्योरी है, इंटीजर प्रोग्रामिंग है, रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड और डायनामिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स है। ये सारे के सारे मेथड हम करेंगे, पर आपको करना क्या है, हमारे चैनल को बस एक सिंपली सा छोटा सा सब्सक्राइब का बटन हमारे चैनल को दबाना है, जिससे कि आप हमारे चैनल के ऊपर परमानेंटली फिक्स हो जाएं, और जैसे ही हमारी कोई भी नई वीडियो आती है वो आपको सबसे पहले देखने को मिल जाए। तो सब्सक्राइब के लिए सब्सक्राइब का एक छोटा सा बटन होता है, कुछ ऐसा लाल रंग का बना हुआ, लाइक कर दें हमारी वीडियो को, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो में कोई खामी लगती है, कोई कमी लगती है, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, अपना फीडबैक दें। हम पूरी कोशिश करेंगे उसको भी सही करें, कमी को दूर करें, आपके लिए और अच्छे तरीके से वीडियो लेकर आएँ। बनते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहे हमारे चैनल के ऊपर। धन्यवाद दोस्तों।